नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे हम जीके के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, क्यों होते हैं? ये 4 ऑप्शन है हमारे, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए, दैनिक गति के कारण। ये सूर्य है दोस्तों, और जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और एक चक्कर पूरा करने पे दिन और रात बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बृहस्पति ग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आंसर है ऑप्शन सी, बुध। ठीक है दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? क्या क्वेश्चन है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो आंसर है ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। ठीक है, क्या है आंसर? हिंद महासागर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? आंसर है ऑप्शन डी, लोहा और निकेल का। किसका? लोहा और निकेल का। ठीक है, क्या बना होता है? तो पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? प्रथम देश है ऑप्शन बी, रूसी संघ। कौन सा देश है? रूसी संघ। किसमें? तो मैग्नीज के उत्पादन में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कौन सा देश है दोस्तों कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक? तो ऑप्शन सी, अमेरिका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, ओसाका। ठीक है, क्या है? ओसाका। ओसाका क्या है? तो जापान का मैनचेस्टर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या क्वेश्चन है? 1857 के गदर समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है लॉर्ड कैनिंग। क्या है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो आंसर है आर्य समाज ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी, आर्य समाज ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर
बहने वाली नदी है? कौन सी नदी है? तो ऑप्शन ए नर्मदा नदी। ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने शुरू किया है? तो ऑप्शन सी सेबी ने। ठीक है, चलिए दोस्तों इन क्वेश्चनों को याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ऑप्शन सी दामोदर नदी पर। ठीक है, किस पर? दामोदर नदी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? पहला, दोस्तों ये आपने बहुत पढ़ा होगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चनों का आंसर तारापुर ही आता है, तो इसे याद रख लेना अच्छे से। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में शामिल है, कौन से देश शामिल है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ये इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड भी शामिल है और स्कॉटलैंड और लेस वेल्स भी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, ए और डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। आगरा शहर किसने बसाया है? आगरा शहर किसने बसाया है? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा शाहजहां, लेकिन नहीं, शाहजहां सही आंसर नहीं है। सही आंसर सिकंदर लोदी, ऑप्शन ए। ठीक है, क्या है? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया है। ठीक है, चलिए, और ताजमहल बनाया किसने? तो शाहजहां ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्य में जयते किस संदर्भ के लिए लिया गया है? सत्य में जयते शब्द किस संदर्भ से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन सी मूढ़कोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? मूढ़कोपनिषद से। ठीक है, इसको दोस्तों रट लो, याद कर लो इन क्वेश्चनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? तो ऑप्शन बी ब्राह्मी। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन बी ब्राह्मी अशोक के शिलालेख की लिपि है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बिहू निम्न में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो आंसर है ऑप्शन ए असम। ठीक है दोस्तों, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो कैसी बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो आंसर है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो आंसर है ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख किया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन बी लंदन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए सरदार पटेल को। ठीक है दोस्तों, सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पे बनी हुई है? तो गुजरात में। ठीक है, जो विश्व की सबसे बड़ी इस टाइम मूर्ति बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? अधनंगा फकीर किसने कहा है दोस्तों महात्मा गांधी को? तो चर्चिल ने कहा है, ऑप्शन सी चर्चिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी निम्न में से किससे अधिक प्रभावित थे? तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी लियो टॉलस्टॉय। किससे? तो लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, टॉलस्टॉय गांधी जी का आश्रम भी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 1869 में। ठीक है, डेट क्या थी? 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है दोस्तों, और महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी कब? तो 30 जनवरी 1948 में। ठीक है, याद रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, गांधी जी की हत्या किसने की थी? तो नथुराम गोडसे ने। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? तो ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। वैसे भी सर गरम दल के 3 नेता थे, कौन कौन से? तो लाल, बाल और पाल। ठीक है ना, इसको याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी से सहायक नहीं है? तो आंसर है ऑप्शन है सुवर्ण रेखा। ठीक है दोस्तों,